अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था, जिसके हमारे 5 लेक्चर बने थे। तो आज हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने हैं और चैप्टर नंबर 7 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला चैप्टर है हमारे पास। और स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती क्या है? इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ना शुरू कर दिया था। ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको सेकंड डिग्री भी कहते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। इसकी वजह से हम इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसमें एक्स स्केयर आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट आपको याद हो तो लीनियर में क्या था? लीनियर इक्वेशन में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिर्फ एक्स आता था, लीनियर में एक्स आता है और क्वाड्रेटिक में एक्स स्केयर आता है। तो आज जो हमारा चैप्टर नंबर 7 होगा उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही डिस्कस करने हैं। ठीक हो गया? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, जिसमें से नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, फैक्टर बनाना, फैक्टराइजेशन कि आपने फैक्टर बनाने हैं। नंबर 2 है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। और थर्ड वन है कंप्लीटिंग स्केयर, कंप्लीटिंग स्केयर, स्केयर कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट को हम बारी बारी करेंगे। पहले हम करेंगे ये फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंप्लीटिंग स्केयर है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो भी फैक्टराइजेशन का है, तो हम भी सबसे पहले जो है वो फैक्टराइजेशन को ही मुकम्मल करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता चल गया, ये लीनियर इक्वेशन है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो इसके 3 मेथड हैं और इवन आप ये 8वीं क्लास से भी ये तीनों मेथड ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो आज हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो फैक्टराइजेशन का होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट इसको फैक्टराइजेशन में किस तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x स्केयर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि जिस तरह ये आपके पास ए एक्स स्केयर आता है प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपके पास स्टूडेंट ये इस फॉर्म में लिखा होता इक्वल टू माइनस सी, या इस फॉर्म में लिखा होता माइनस बी एक्स माइनस सी, तो आपने इसको पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था। तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके हमने फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर बनाने का कुछ असूल है कि आपने ये एक्स स्केयर वाला जो कोएफिशिएंट है इसको आपने सी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुनना जरा, जो एक्स स्केयर वाला आपके पास फैक्टर आ रहा है, एक कोएफिशिएंट आ रहा है, उसको आपने मल्टीप्लाई करने
सी वाली वैल्यू के साथ, तो ये मेरे पास आ जाता है 2x स्केयर। मेरे पास क्या आ जाता है 2x स्केयर, बल्कि इस पूरी रकम को आपने सी से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह कर लेते हैं, आपने 2x स्केयर को, ये जो 2x स्केयर आ रहा है इसको आपने सी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास ये 2x स्केयर आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट अपने 2x स्केयर के इस तरह जोड़े बनाने हैं कि वो जो दो जोड़े बनेंगे उनको प्लस माइनस करोगे तो 3x आना चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्केयर ही आना चाहिए। उनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्केयर ही आना चाहिए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपके पास एक फैक्टर 2x बनेगा और एक आपके पास x बनेगा, दो फैक्टर बनेंगे। ये ज़रा इजी है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। इसको जमा करोगे तो 3x आ रहा है, और इसको जब आप ज़रब दोगे तो ये आपके पास 2x स्क्वायर आ रहा है। तो ये ठीक फैक्टर बनने की पहचान है कि उसको ज़रब दो तो ये वाला आ जाए, और प्लस माइनस करोगे तो ये आपके पास सेंटर वाली वैल्यू ये वाली आ जाए। तो स्टूडेंट अब आपके पास फैक्टर बन गया, एक बन गया 2x और एक बन गया आपके पास x। तो हम लिखेंगे किस तरह 2x स्क्वायर प्लस इसकी जगह पर आपने लिखना है 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इनफैक्ट हम ये 3x की जोड़े इसको पार्टीशन करते हैं, 3x की इसके हम टुकड़े करते हैं 3x के, लेकिन वो किस तरह करते हैं वो ये रूल होता है इसके मुताबिक हम करते हैं। अब आपने इन दो दो को इकट्ठा कर लेना, तो इसमें से आप कॉमन लेना है, तो 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x प्लस 1 बच गया, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 बच गया इक्वल टू 0। अब ये दोबारा कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 और यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस स्टूडेंट ये हमने कॉमन ले लिया। अब x प्लस 1 भी 0 के बराबर है, और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -1, और 2x प्लस 1 ये भी 0 के बराबर है, और हम लिखेंगे 2x बराबर है -1, यहाँ पे x बराबर है -1/2 आ जाएगा। यानी कि इनको आपने 0 के बराबर आके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। एक दफ़ा आपके पास आ गया -1/2, एक आ गया -1। एस का मतलब है सोल्यूशन सेट। और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि पहले बड़ी वैल्यू लिखते हैं, पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं, फिर बड़ी वैल्यू लिखते हैं। ठीक हो गई। या उसके अलावा अगर ये दरमियान में दोनों लिख दें तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो आमतौर पे पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं फिर बड़ी लिखते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको -1 को पहले भी इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 -1/2। दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, इतना मसला नहीं है। आमतौर पे पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू, लेकिन अगर वैसे भी लिख दें तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं करने लगा। तो जी स्टूडेंट ये हमने इसके फैक्टर बना के x की वैल्यू फाइंड कर ली। अभी एक दो और क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर इंशाल्लाह जो है ना वो आप इस काबिल हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। उसी तरह स्टूडेंट मैंने कहा था कि आपने ये एक्स स्क्वायर वाली और ये सी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने हैं। क्या करने हैं आपने इनको मल्टीप्लाई करने हैं, तो ये आ जाता है 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर।
अब स्टूडेंट आपने 10 के इस तरह जोड़े बनाने हैं कि उनको ज़रब दो तो 10 आ जाए, प्लस माइनस करो तो 7 आ जाए। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मतलब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है, और ये जो जोड़ा है ना 10 और 1 का, इससे 7 नहीं बन रहा। फिर आप 5 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाते हैं, लेकिन ये जो 5 और 2 है ना, इससे 7 बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अब जो फैक्टर होगा, जो जोड़ा होगा, वो कौन कौन सा होगा, 5 और 2। तो मैं किस तरह लिखूंगा, यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मैंने 7 की पार्टीशन कर ली है। मैंने क्या किया है, 7 की पार्टीशन कर ली है 5x प्लस 2x। अच्छा स्टूडेंट, 7 की पार्टीशन आप इसको ख्याल रखते हुए करनी है। वैसे मैं 3x प्लस 4x 7 कह सकता हूँ ना, ये भी तो 7 ही आता है ना। लेकिन जब इनको आप ज़रब दो तो 10 नहीं बनता, जब इनको आप ज़रब दो तो 10 नहीं बनता, इसलिए हम ये नहीं लेते। तो हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं कि ऐसा आपने फैक्टर लेना है जिसको ज़रब दो तो 10 आए, प्लस माइनस करो तो ये 7 आए। तो जी स्टूडेंट, आपका ये अब हो गया अब हमने कॉमन लेने, यहाँ से 5x कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 आ जाए। उम्मीद है ये कॉमन लेना तो अब आपको आता ही होगा। ये दोबारा x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1, इधर बच गया 5x और इधर बच गया 2 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा x प्लस 1 को 0 रखना है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। एक दफ़ा 5x प्लस 2 को 0 लिखना है, तो यहाँ से 5x बराबर है -2 और x बराबर है -2/5। ठीक हो गई। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब इसको लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। तो अब हमारे पास पहले वैल्यू आ रही है एक -1 आ रही है और एक आ रही है -2/5। तो -2/5 और -1, ये आपकी इसका सोल्यूशन सेट आ गया। बारह बता रहा हूँ, ये आगे पीछे लिखने से कोई इस तरह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वो है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर -4x -21 इक्वल टू 0। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, वही तरीका मल्टीप्लाई करने वाला, तो ये मेरे पास -21x² आता है। जब माइनस का आपको क्या रखना है यहाँ पे, अब अपने -21x² आता है। अब आपने वो वाली वैल्यू लेनी है, वो वाले जोड़े लेने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो ये आए, और उनको मल्टीप्लाई करें तो -21 आ जाए। अच्छा जी, पहले तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21 ही आता है। उसके बाद 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 ही आ जाता है। और इसके अलावा स्टूडेंट 21 नहीं। तो अगर मैं इसको इस तरह करूं कि -7 + 3 करूं तो ये -4 भी आ जाता है। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं
तो ये -21 भी आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 और 3 वाला जोड़ा जो है ना, ये हमारे काम आएगा। तो एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे ये माइनस और प्लस किसके साथ लगानी है, ये आपने यहाँ से देख के क्या रखना है। हमें यहाँ पे माइनस की अलामत चाहिए ना, फिर आपने क्या करना था, आपने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की अलामत लगा लेनी है। ये वजह है कि मैंने -7 प्लस 3x किया। अब स्टूडेंट इसमें से आपने कॉमन लिया x -7 आ गया, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x -7 आ गया, फिर x -7 कॉमन है, x -7 कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया इक्वल टू 0। और यहाँ पे x -7 इक्वल टू 0 का मतलब है x इज इक्वल टू 7 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 से आपके पास निकलेगा x -3। ठीक हो गया। अब इसका सोल्यूशन सेट किया आ गया -3/7। जी स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है 36x स्क्वायर। 36x के अब आपने जोड़े बनाने हैं। अब आपको पता है कि 18 को 2 से ज़रब दें तो फिर भी 36 आता है, 36 को 1 से ज़रब दें फिर भी 36 आता है। ठीक है, उसके बाद 9 और 4 को ज़रब दें फिर भी 36 आता है, और भी हो सकते हैं। तो ये वाला जोड़ा हमें सूट कर रहे हैं, क्योंकि 9 और 4 को जमा करें 13 बनता है। तो मैं क्यों ना ये -9 और -4 कर लूँ। एक तो ये -13 हो जाएगा और एक ज़रब देने से ये +36 हो जाएगा। ये स्टूडेंट अब अलामतों का आपने ज़रा ख्याल रखने, थोड़ा सा ही आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये मैंने दोनों के था माइनस इसलिए लगाया कि यहाँ भी माइनस आ रहा था। अब 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी अब पार्टीशन होगी ये -9x माइनस 4x। अब जब हम स्टूडेंट कॉमन लेंगे यहाँ से ये, तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से 3x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा 2x और यहाँ पे बचा -3। यहाँ -2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2x -3 इक्वल टू 0। ख्याल रखना ये ब्रैकेट में सेम वैल्यूज होनी चाहिए, इससे पता लगता है कि आपने ठीक कॉमन लिया है। अब दोबारा कॉमन लें तो ये 3x -2 आ जाए इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा इसको 0 के बराबर रखें और एक दफ़ा इसको 0 के बराबर रखें, तो 2x -3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x बराबर है 3, x बराबर है 3/2। अब दोबारा इसको रखें 0 के बराबर, तो 3x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे x बराबर है 2/3। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। सॉल्यूशन सेट SSS लिख लें इसको 2/3 और कॉमा 3/2।
जी स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब इसके क्वेश्चन हैं इस तरह की 10 और बाकी की आपने प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा वो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन 9 में करवाना चाहता हूँ आपको, वो बाकी से मुख्तलिफ है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लास्ट क्वेश्चन ही होगा आज के लेक्चर का। इसके अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, वो करने के बाद बाकी आप कर लेंगे। x+3 ब्रैकेट x-8 इक्वल टू -30। ये ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसकी आपने ब्रैकेटें खोल के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेना है। तो पहले इसको x को ज़रब दें, x²-8x, फिर 3 को अगली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, +3x-24 इक्वल टू -30। अब आप ये x के इकट्ठे कर लो, सॉरी x इकट्ठे कर लो, x² माइनस ये 5x आ जाता है, और -30 और 20 को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा। x² - 5x इक्वल टू -6, और x² - 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गई जी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने इसके जोड़े बनाने आपको आते ही हैं, मैं वैसे जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। x² - 3x - 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका जब कॉमन लोगे तो इसके जोड़े बनेंगे x इंटू एक्स माइनस 3 -2 कॉमन लिया तो x - 3 इक्वल टू 0। अब आपके पास एक तो आ गया x - 2, एक आ गया आपके पास x - 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू निकल आती है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। एक 3 निकल आती है और एक 2। 2/3 इसका सोल्यूशन सेट आ गया। जी स्टूडेंट, अब आपने फैक्टराइजेशन वाले पहले 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं, और अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे आप व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, वो मैं क्वेश्चन आपको दोबारा करवा दूंगा। और इसको ईमानदारी से कीजिएगा ताकि आपकी कोर्स भी ख़त्म हो जाए और आपको ऑनलाइन क्लासेस का कोई एडवांटेज भी हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।